हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने वाले हैं प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है और नॉन प्रीएम्प्शन शेड्यूलिंग क्या है। उसके एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया था। अभी उसको थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन लेके आते हैं और उसको कहीं ना कहीं उसके डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं, सो दैट दिस आइडिया गिल मोर क्लियर विद टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास तीन कॉलम्स है। पहले कॉलम में हमने पैरामीटर डलवा दिए, दूसरे कॉलम में हमारे पास प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है और तीसरे कॉलम में नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर है अलोकेशन नेचर ऑफ सीपीयू। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैरामीटर। हियर इन द प्रीएम्प्टिव द सीपीयू आर अलोकेटेड टू द प्रोसेस फॉर द लिमिटेड टाइम, फॉर अ लिमिटेड टाइम बेस्ड ऑन द टाइम क्वांटम। यहाँ पे टाइम क्वांटम मस्ट है। जैसे कि हमने बोला था कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग फेयर है सभी प्रोसेसेस के लिए, मतलब सीपीयू सभी प्रोसेस के लिए असाइन होता है फेयर नेचर। तो ये किस बेसिस पर होगा? टाइम क्वांटम है, 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम हो रहा है, लिमिटेड समय के लिए सभी प्रोसेसेस को सीपीयू अलाउड हो रहे हैं। यहाँ पर प्रीएम्पशन में पॉसिबल है। बट इन टर्म्स ऑफ द नॉन प्रीएम्पशन, हियर द सीपीयू आर अलोकेटेड टू अ प्रोसेस टिल इट कंप्लीट इट्स बर्स्ट टाइम और स्विचेस टू द वेटिंग स्टेट वॉलंटरी। जब तक खुद वो स्विच नहीं हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो रहा है, तब तक सीपीयू को छोड़ेगा नहीं, उस वो प्रोसेस उस सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर अलोकेशन थ्रू द लाइफ टाइम रहेगा और यहाँ पर थोड़े समय के लिए लिमिटेड टाइम, यहाँ पर प्रीएम्पशन में और यहाँ पर लाइफ टाइम है। ओके। दूसरा पैरामीटर इंटरप्ट। यहाँ पर इंटरप्ट मतलब क्या है कि प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इन बिटवीन द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, दूसरी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की आई, तो उस प्रोसेस को अलाउ करे फॉर द एग्जीक्यूशन, मतलब इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ द नॉन प्रीएम्पशन, प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड अंटिल इट टर्मिनेट इटसेल्फ और इट्स टाइम इज अप। तो जब तक उसका टाइम अप नहीं हो रहा है और वो खुद नहीं चाहता कि उसको इंटरप्ट को हैंडल करवाया जाए, तब तक वो अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट द नॉन प्रीएम्प्टिव। तीसरा पॉइंट है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब क्या है कि इफ द प्रोसेस हैविंग हाई प्रायोरिटी फ्रीक्वेंटली अराइजिंग इन द रेडी क्यू, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में स्टार्ट। मतलब क्या कि छोटी सी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी कम है, वो एग्जीक्यूट होने के लिए जैसे ही नंबर लगने वाला ही था, तो उसी टाइम पे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में आ गई। तो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस फिर से पहले पिकअप हो जाएगी शेड्यूलर के थ्रू। ये लो प्रायोरिटी की प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्टार्ट होना पड़ेगा बहुत समय के लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव में इफ द प्रोसेस विद द लॉन्ग बर्स्ट टाइम इज रनिंग द सीपीयू, देन लेटर कमिंग प्रोसेस विद द लेस बर्स्ट टाइम मे बी स्टार्ट। यहाँ पे दूसरी केस हो सकती है। यहाँ पर भी वो केस नहीं होंगे, लेकिन उसकी रिवर्स केस ऐसी हो रही कि अगर बहुत बड़ी फर्स्ट टाइम की प्रोसेस अगर सीपीयू के पर रन हो रही है, तो इन बिटवीन छोटी सी प्रोसेस अगर आई तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास है नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर। तो उस समय पे प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लो प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर छोटा सा समय होने के बावजूद भी प्रोसेस को स्टार्ट होना पड़ता है। कब? जब अगर लॉन्ग प्रोसेस चल रही है तब। देन ओवरहेड, इट हैज ओवरहेड ऑफ द शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पर बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग और शेड्यूलिंग के काम ज्यादा आएंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द शेड्यूलर एंड द कंटेक्स्ट स्विचिंग, पीसीबी के वैल्यूज को सेव करना, ये सारी चीजें यहाँ पर ओवरहेडेड है। यहाँ पर ओवरहेड इसके थ्रू बढ़ सकता है, लेकिन नॉन प्रीएम्पशन में इट डज नॉट हैव ओवरहेड ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड नहीं है। कम है मतलब कम है नहीं, ऐसा नहीं, कम है। क्योंकि प्रोसेस जब कंप्लीट होती है उसके बाद उसके पीसीबी के वैल्यूज को, पूरे के पूरे वैल्यूज को यहाँ पर सेव नहीं करना पड़ा, कुछ वैल्यूज को भी सेव करना पड़ेगा जो कि कंप्लीशन दिखाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है उसके। चलो और दूसरे डिफरेंसेस देखते हैं। आई होप कि ये पहले स्लाइड पे आपको डिफरेंसेस समझे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पर दूसरा पैरामीटर है सीपीयू यूटिलाइजेशन। इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन इज हाई। सीपीयू का समय हर किसी प्रोसेस के लिए इक्वली या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, मल्टी प्रोग्राम के लिए ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ज्यादा सुटेड है। बट इन टर्म्स ऑफ द नॉन प्रीएम्प्टिव, इट इज लो इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, बिकॉज एक के पास अगर सीपीयू चला गया तो वही उसको यूज करता है। मोनोपोली यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम। फेयरनेस, दिस शेड्यूलिंग इज फेयर वेयर एवरी प्रोसेस गेट चांस टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द टाइम क्वांटम। यहाँ पे हर प्रोसेस को कहीं ना कहीं चांस मिल रहा है, इक्वल एंड फेयर। बट इन द नॉन प्रीएम्पशन, द लेस फेयर, इन दिस केस लॉन्गर बस टाइम। ओके, एक लॉन्गर बस टाइम की प्रोसेस अगर रन हो रही है तो उस केस में दूसरी प्रोसेस आना चाहती है तो वहां पर अलाउड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, राउंड रॉबिंग एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रीएम्पशन एल्गोरिथम। ओके, यहाँ पर राउंड रॉबिंग हमारे पास है और एसआरटीएफ हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन नॉन प्रीएम्पशन के देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये दो एल्गोरिथम्स है।
Then resource usage, very less resource usage over here, but in terms of the non-preemptive, more resources used. Okay, then response time, improved average response time यहाँ पर preemptive में है, लेकिन यहाँ पे non preemption में उसका कहीं ना कहीं poor response time है. ओके यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस है गाइस उसके, जो कि आपको समझे होंगे. ये हमने क्या किया इस लेक्चर में, हमने दोनों पॉइंट्स को डिफरेंशिएट किया बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, और वो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर डिस्कस किया. इसमें थोड़े से कुछ 3-4 की टर्म्स है गाइस. सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन टेक्स प्लेस अंडर 4 ऑफ द कंडीशन, वन ऑफ 4 कंडीशंस. कैसे? व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट. रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट कब होती है? जब एक आधा आईओ रिक्वेस्ट आता है और ब्लॉक होता है तब. दूसरी केस कब होती है? व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, सच एज इंटरप्ट ऑकर, मतलब एक आधी रनिंग हो रही है प्रोसेस, और जब इंटरप्ट ऑकर हुआ तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में से कहाँ पे जाएंगे? रेडी स्टेट में जाएंगे. तीसरी केस है व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट आफ्टर कंप्लीशन. जब से ही आया ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो वेटिंग स्टेट में था, तो वेटिंग में से कहाँ पे जाएगा? रेडी क्यू में जाएगा. और चौथी स्टेट हमारे पास है व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड. ये जो 1 से लेकर 4 तक कंडीशन है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस केस में प्रीएम्पशन हो रहा है और किस केस में नॉन प्रीएम्पशन हो रहा है. तो गाइस, so here scheduling takes place under condition 1 and 4 and set to be non preemptive. 1 and 4 and set to be non preemptive. देखो, when the process terminate, जब तक प्रोसेस का टर्मिनेशन नहीं होता तब तक कोई भी दूसरे प्रोसेस को अलाउ ना करे, नॉन प्रीएम्प्टिव है. और पहले व्हेन द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट फॉर सच आईओ ऑपरेशन, मतलब वैल्यूंटरी उसके लिए कहीं ना कहीं आईओ की रिक्वायरमेंट अगर जब तक नहीं आती है तब तक वो रनिंग स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाएगा ही नहीं. ये दो केस का जो एग्जीक्यूशन है, दिस इज व्हाट द नॉन प्रीएम्प्टिव गाइस. और बाकी जो है वो कहीं ना कहीं प्रीएम्प्टिव. कैसे? इंटरप्ट आया, प्रोसेस का स्टेट चेंज हो गया, तो ये कहीं ना कहीं प्रीएम्प्टिव होगी. उसके बाद वेटिंग में से रेडी क्यू में आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं प्रीएम्प्टिव हो गई. ये जो केसेस है वो केसेस कहीं ना कहीं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के लेवल पे है गाइस. आई होप कि आपको ये डिफरेंस और 4 कंडीशन आपको समझ गई होंगी कि ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में कैसे वर्कआउट हो रही है. थैंक यू सो मच. उसके बाद हम कहीं ना कहीं दूसरे लेक्चर्स बनाएंगे, जो मतलब क्या कि एक्चुअल जो एल्गोरिथम्स हैं उसको कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.